हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है और वहां से हीट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट जानने वाले हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही जानने वाले हैं। So students, when electric current flows through a conductor, it creates a magnetic field around it. It is called magnetic effect of electric current. So we will write it down. When electric current flows through a conductor, it creates magnetic field around it. This is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। इस बात का पता लगाने के लिए कि जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी नंबर 13.1 है। बेसिकली ये एक्टिविटी ऑर्स्टेड साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट है, जिससे ये प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे से लिंक्ड है। सो आइए जानते हैं कि हम लोगों को इस एक्टिविटी में क्या करना है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हम लोग इस एक्टिविटी में एक थिक कॉपर वायर लेते हैं। एक थिक कॉपर वायर हम लोग लेते हैं। इस थिक कॉपर वायर को से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, जिसके एक एंड को हम लोगों ने एक स्विच से कनेक्ट किया है और दूसरे एंड से हम लोग कंडक्टर के दूसरे एंड को कनेक्ट कर रहे हैं। करंट के रीडिंग को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ एमोमीटर ले सकते हैं और करंट के लिए यहाँ रेजिस्टेंस लगाएं ना। जैसे ही हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करता, और जब हम लोग इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन शो करता है, और जिस बात से प्रूफ होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स,
ऑर्स्टेड के इस इन्वेंशन ने टेक्नोलॉजी के रूप को ही बदल कर रख दिया। आजकल हम लोग जितने भी अप्लायंसेस या डिवाइसेस यूज करते हैं उनमें से मैक्सिमम अप्लायंसेस और डिवाइसेस में मैग्नेटिक अफेक्ट का ही यूज किया हुआ होता है। जैसे रेडियो, हम लोगों के मोबाइल फोन में भी मैग्नेटिक अफेक्ट का यूज है। टीवी, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में भी मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic effect of current is called electromagnetism. So we will write it. The branch of physics which deals with the study of magnetic effect of electric current or the magnetism produced by electric current is called electromagnetism. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट मीन्स मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को मैग्नेट के प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी आयरन, निकेल या कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है। आयरन, निकल और कोबाल्ट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं वैसे सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। सो वी विल राइट मैग्नेट। Magnet is a substance which has the ability to attract iron, cobalt, निकेल। अब हम लोग मैग्नेट के टाइप्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट के शेप के बेसिस पे हम लोग मैग्नेट्स के टाइप को पढ़ते हैं। अगर मैग्नेट रिंग के शेप में है तो उसे हम लोग रिंग मैग्नेट कहते हैं। अगर मैग्नेट बार के शेप में है तो हम लोग उसे बार मैग्नेट कहते हैं। और अगर मैग्नेट यू शेप में है तो उसे हम लोग यू शेप मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। सो वी विल राइट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। On the basis of shape of
the magnet. The most commonly used magnet is bar magnet. Next, ring magnet. U-shaped magnet. स्टूडेंट, और भी अगर डिफरेंट शेप के मैग्नेट है तो हम लोग उस बेसिस पे भी उस मैग्नेट के टाइप्स को पढ़ते हैं। अब हम लोग मैग्नेट्स के पोल्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, जब किसी बार मैग्नेट को हम लोग फ्रीली एयर में सस्पेंड करते हैं तो वो मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। मैग्नेट का वो पॉइंट जो नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन करता है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और मैग्नेट का वो साइड जो साउथ पोल में अलाइन होता है उसे हम लोग साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहते हैं। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है और ऑब्जर्व किया गया है कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। और जब हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को करीब लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सो वी विल राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। प्रॉपर्टी ऑफ द magnet. Number 1, like poles repel each other. Number 2, unlike opposite poles attract each other. तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।